गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है और कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अध्यापन कार्य कराया जाए। तो उसी निर्देशानुसार हम सभी आदर्श इंटर कॉलेज के अध्यापक ग्रुप बना करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एज ए इंग्लिश लेक्चरर मैं आपको सबसे पहले जो कि ग्रामर की एक बोन होती है टेंस, हम आपको टेंस के बारे में समझा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना टेंस का ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है। जब हमारा टेंस हमें तैयार हो जाता है तो प्रॉपरली ग्रामर का, चाहे सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे नरेशन हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे सेंटेंस हो, कोई भी ग्रामर के चैप्टर हम इजीली गोइंग समझ सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम आपको टेंस समझाने का प्रयास करते हैं। टेंस जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में इसको काल बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का अगर वाक्य होगा तो इसमें वर्तमान घटनाओं का वर्णन होता है, जिसके वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द लगे रहेंगे। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में था, थी, थे का बोध होता है, मतलब इसमें घटनाएं बीत चुकी होती हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है, अर्थात घटनाएं अभी घटित होने वाली हैं। प्रत्येक टेंस में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ट्रांसलेशन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है हम वाक्य को पहचानें कि किस टेंस का वाक्य है। जैसे इंडेफिनिट की पहचान होती है ता। ता एक सांकेतिक शब्द है। इंडेफिनिट का होगा तो उसमें ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा तो उसमें रहा, रही, रहे। परफेक्ट का वाक्य होगा तो उसमें चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे शब्द लगा रहता है। ध्यान देने की वाली बात यह है कि जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है। तो हम अंतर कैसे करेंगे? सीधी सी बात, कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध नहीं होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध होता है। रहा, रही, रहे के साथ उसमें समय भी लगा रहता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह जा रहा है, तो वाक्य अंत में है आया। हम देखेंगे है कहाँ का है, प्रेजेंट टेंस में है लगता है। फिर है के पहले रहा लगा है तो रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस में है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे हैं, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है। वह जा रहा है, इस वाक्य में समय का बोध नहीं कराया गया है। इसी तरह से अगर कहा जाए वह जा चुका था तो अंत में था लगा है। था का मतलब पास्ट टेंस हो गया। अब था के पहले चुका लगा है तो चुका, चुकी, चुके देखिए परफेक्ट में लगता है, अर्थात यह पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इस प्रकार से एक लाइन में पहचान याद करेंगे, ता रहा, चुका रहा। ता का मतलब इंडेफिनिट, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, चुका मतलब परफेक्ट, और रहा, रही, रहे के साथ अगर समय आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसमें पहचान के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है हम सहायक क्रियाओं को लर्न कर लें।
हेल्पिंग वर्ब क्या लगती हैं। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू डज सहायक क्रिया लगती है। इसमें अलग अलग हमने यह भी नोट कर दिया है सब्जेक्ट, किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे आई वी यू दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब, ही सी इट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर, आई के साथ एम लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज दो सहायक क्रियाएं हैं। आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही सी इट के साथ हैज लगेगा। जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की है वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी है, इसमें बीन बढ़ जाएगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट एक महत्वपूर्ण टेंस है। यहाँ पर देखिए डिड सहायक क्रिया लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डिड नहीं लगाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। साधारण वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप लगता है, डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम डिड लगाते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। पास्ट कंटीन्यूअस में दो सहायक क्रियाएं हैं, वाज और वर। आई ही सी इट के साथ वाज लगेगा, वी यू दे के साथ वर लगेगा। पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया है, सभी सब्जेक्ट के साथ वही लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी एक ही सहायक क्रिया है, सभी सब्जेक्ट के साथ यही हेड सहायक क्रिया लगेगी, उसमें बीन बढ़ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए शैल विल दो सहायक क्रिया है। आई वी के साथ शैल से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यह बात पूरे फ्यूचर टेंस में लागू होगी। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल विल के साथ बी लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल प्लस हैव, मीन्स आई वी के साथ शैल हैव से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, मीन्स आई वी के साथ शैल हैव बीन से सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसके बाद महत्वपूर्ण है कि किस टेंस में वर्ब का हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे। देखिए ये इंडेफिनिट की लाइन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट ही पूरे ग्रामर में एक ऐसा टेंस है जहां पर डिड लगाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं लगेगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जितने भी कंटीन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद देखिए परफेक्ट टेंस है, सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगी। इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से सभी छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से ये तैयार कर लें किस टेंस की क्या पहचान है, उसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ठीक है।